नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो भारत की इस धरती पर ऐसी सभ्यता भी विकसित हुई जो मिस्र, मेसोपोटामिया जैसी प्राचीनतम सभ्यता से भी अलग थी। जो एक ऐसी सभ्यता जहां 5000 साल पहले भी लोग पक्के मकान बनाते थे और ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, दूर दूर तक देशों से जुड़ चुके थे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए 2600 ईस्वी पूर्व की रहस्यमय दुनिया में चलते हैं। साल था 1921। पंजाब के हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई के दौरान पुरातत्ववेदों को कुछ अवशेष मिले, जिन्हें देखकर इतिहास ही बदल गया। कुछ ही साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज हुई और यहीं से पता चलता है कि ये कोई साधारण सभ्यता नहीं है, ये साधारण बस्ती नहीं है, बल्कि एक संगठित शहरी सभ्यता थी। और इन दोनों स्थलों ने, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ने, मानव इतिहास की सबसे उन्नत सभ्यताओं, प्राचीन सभ्यताओं में भारत का नाम दर्ज किया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कितने विकसित थे, ये हमें उनकी शहर योजना देखकर पता चलता है कि सड़कें समकोण पर काटती हुई सीधी सड़कें, हर घर में ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ तक कि पब्लिक बाथ भी, जैसे मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, जो शायद धार्मिक स्नान के लिए इस्तेमाल होता था। पक्की ईंटों के मकान और दो मंजिले मकान होते थे। ये हमें ये देखकर पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी विकसित थी। सोचिए, हजारों साल पहले भी लोग इतने आधुनिक तरीके से जीते थे, जिनके घरों में हमारे को कुएं देखने को मिलते हैं, सड़कें समकोण मिलती हैं, यहाँ तक कि स्नान करने के लिए पब्लिक बात भी हमारे को देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता विकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि, कला और व्यापार में माहिर थे। वे गेहूं, जौ और तिल जैसी फसलें उगाते थे। लोहा नहीं पर तांबा, कांसा और मिट्टी का शानदार इस्तेमाल करते थे। सिक्के नहीं लेकिन मुद्राएं बनाते थे, जिन पर जानवरों की आकृतियां बनाते थे और अज्ञात लिपि अंकित होती थी, जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर सका, जिससे यह सभ्यता और भी रहस्यमय बन जाती है। हड़प्पावासी शायद प्रकृति पूजा करते थे। वे पीपल वृक्ष, लिंग और देवी मातृ की उपासना करते थे, जो बाद में हिंदू संस्कृति में भी देखने को मिलते हैं। इनके देवी देवता शक्तिशाली प्रकृति के प्रतीक थे, जो शायद भारत की धार्मिक परंपराएं कितनी गहरी जड़ें रखती थी, ये बताता है कि धार्मिक संस्कृति किस तरह से विकसित होती थी। ये भी हमारे को पिछले हजारों सालों से देखने को मिलता आ रहा है, जिनके कुछ साक्ष्य हमारे को सामने नजर आते जा रहे हैं। प्रकृति पूजा करते थे हड़प्पावासी। इस तरह से उनकी धार्मिक संस्कृति को हमारे को जानकारी मिलती है कि किस तरह से वो पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, लिंग की पूजा करते हैं और देवी मातृ की पूजा करते हैं। इनके बारे में हमारे को ये पता चलता है कि वो धार्मिक जो उनकी परंपरा थी वो कितनी गहरी जड़ें रखती थी। पर सवाल यह है कि इतनी विकसित सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई। इतिहासकारों की कई मत हैं। कुछ कहते हैं नदियां अपना मार्ग बदल लिया, और कुछ कहते हैं जलवायु परिवर्तन है, बाढ़ इसके कारण बने, और कुछ इसे आर्यों के आक्रमण से जोड़ते हैं कि उनके आक्रमण से यह सभ्यता खत्म हो गई। लेकिन सच क्या है, यह भी एक अभी रहस्य बना हुआ है, जो हर खुदाई के दौरान सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये इसका पतन कैसे हुआ। नए नए साक्ष्य हमारे को मिलते रहते हैं, जिससे इस सभ्यता के बारे में और जानकारियाँ मिलती रहती है। लेकिन ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि इतनी विकसित सभ्यता का पतन कैसे हो गया अचानक। सिंधु घाटी सभ्यता भले ही मिट गई, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमारे समाज में बसी हुई है। साफ सफाई, नगर योजना और तकनीकी सोच के रूप में ये हमें याद दिलाती है कि भले ही यह संस्कृति मिट गई, लेकिन भारत की संस्कृति या भारत की एक सभ्यता पुरानी नहीं बल्कि अत्यंत उन्नत थी। इस तरह से हमारी संस्कृति थी। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे समाज में बहुत सारे जो तकनीकी सोच के रूप में विकसित हुई कि किस तरह से साफ सफाई रहती थी, नगर योजना थी, और किस तरह से तकनीकी सोच के रूप में विकसित थी। ये हमारे को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इतने हजारों साल पहले भी लोग आधुनिक तरीके से पक्के मकानों में जीते थे। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और इतिहास प्रेमियों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इसी तरह से
नए नए रोचक तथ्यों के साथ हम आपको वीडियो बनाकर कुछ ज्ञान दे सकें। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।